मैंने स्टूडेंट से पूछा कि नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है जो इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, और वो थी बैकलॉग्स। बैकलॉग 3 तरह के होते हैं। एक तो ये कि कोचिंग में हो गया, हमारा नहीं हुआ। एक होता है कि कोचिंग नहीं कराया। एक होता है कि कराया, हमने किया लेकिन अप टू द मार्क नहीं हुआ। एडवांस की तैयारी कर रहे थे, एडवांस लेवल पे नहीं हुआ। मेंस की तैयारी कर रहे थे, मेंस के लेवल पे नहीं हुआ। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ टू एलिमिनेट बैकलॉग्स। और इसके लिए आप बहुत कोशिश कर चुके हो, आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हो ऑलरेडी, मैं जानता हूँ। ठीक है। बट क्या होता है, हर कोई आपको ना कुछ बता देता है, कोई सॉल्यूशन बना के नहीं देता आपको। मैं आपको सॉल्यूशन बना के दूंगा और ये बताऊंगा क्या आप गलती करते हो जिससे अभी तक आपके बैकलॉग खत्म नहीं हो जिन गलतियों की वजह से। ठीक है। और आप क्या करते हो, आप खुद कोशिश करते हो। ठीक है। फिर आप टीचर से पूछते हो और टीचर्स आपको फिर वही घिसी-पिटी तरीका बताते हैं। और ये 3 तरीकों में से कोई एक बताते हैं जो कि कभी वर्क नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ तीनों गलत तरीके क्या है। गलत तरीके जान लो, वो ना करो तो सही तरीके कर पाओगे। तो पहला गलत तरीका ये है कि आप बैकलॉग को रिमूव करने की कोशिश करते हो सेम तरीके से, और इससे एक बैकलॉग साइकिल क्रिएट हो जाती है। जो कि सेम तरह से कर रहे हो, सेम सोर्सेज से कर रहे हो, सेम टाइम लगेगा। आपको फास्टर तरीके चाहिए और सेम टाइम लगेगा तो क्या होगा पता है, चैप्टर 4 के बैकलॉग कंप्लीट करने जाओगे ना, चैप्टर 10 अभी चल रहा है, चैप्टर 10 बैकलॉग बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं बैकलॉग साइकिल। एक बैकलॉग खत्म, दूसरा शुरू। तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। तो जब तक आप फास्टर तरीके नहीं यूज़ करोगे बिना क्वालिटी रिड्यूस करे, यानी कि एफिशिएंट तरीके से जब तक आप नहीं करोगे, तब तक बैकलॉग ख़त्म नहीं होंगे। और यही गड़बड़ हो रही है, इसलिए बैकलॉग ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। फिर क्या है, कुछ लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इग्नोर करोगे ना तो एक दिन ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, एक दिन बिल्कुल मुंह पे पड़ेगा एकदम। और अभी पढ़ भी चुका होगा, इतनी लंबी लिस्ट हो चुकी है बैकलॉग की। तो इग्नोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंस लो होता है, प्रीरिक्विसाइट मिस कर देते हो। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसमें बेसिक्स थे उस चैप्टर के जो कि आपको आगे पढ़ना था, एक चैप्टर ना पढ़ने की वजह से दूसरा भी नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा भी जाता है। और वैसे भी इग्नोर करने से किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन कैसे होगा। फिर कुछ लोग अपना टारगेट लोअर करते हैं, तीसरी गलती जो आप करते हो। इससे क्या होता है, सेल्फ स्टीम लो होती है। ठीक है। और मुझे बताओ, अपना टारगेट लो करने से कैसे ज़्यादा अचीव करोगे, तुक्के में ही करोगे। ठीक है। आपने कुछ कहानियाँ सुन रखी होंगी कि किसी ने अपना टारगेट लो किया और तब भी हाई अचीव कर लिया। तुक्का है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। समझ रहे हो, ऐसा हर किसी के साथ चलेगा नहीं। आप मत कर लेना ऐसी गड़बड़, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो बहुत। और जब हम कुछ गड़बड़ कर रहे होते हैं ना, तो फिर ऐसी कहानियाँ ही फिर हमारे आसपास आती रहती हैं, उन्हीं को हम सुनते रहते हैं, बिलीव करते रहते हैं। क्योंकि इसी से फिर हमें अंदर कंफर्ट मिलता है, लेकिन उस कंफर्ट से कुछ होना नहीं है। लास्ट में ये आपको फेस करना है, आपको कवर करना है बैकलॉग। सॉल्यूशन करने से कुछ होता है यार। अंधविश्वासी मत बनो। ठीक है। साइंस के स्टूडेंट हो, साइंटिफिक बनो। देखो क्या प्रोसेस है किसी भी चीज़ को करने का, जानो कि एफिशिएंसी से काम होता है, और नहीं तो क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हो। तो एक ही सॉल्यूशन है, आपके दिमाग में वही आ रहा है और मेरे पास भी सॉल्यूशन है, एफिशिएंसी। अब कैसे होगी एफिशिएंसी, कैसे मैं लेके आऊँ एफिशिएंसी। अब मैं आपको बता दूंगा 3 स्टेप्स टू एफिशिएंसी। ठीक है। उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन उससे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा, उससे इंश्योर नहीं होगा कि आपके बैकलॉग खत्म हो रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा और बात आप पे छूट जाएगी कि आप करते हो कि नहीं, और आप फिर कोई गड़बड़ कर दोगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई गड़बड़ फिर से हो। अब मैं आपको देता हूँ इसका एग्जांपल कि क्या होता है एक एफिशिएंट सॉल्यूशन, क्या होता है एक वर्किंग सॉल्यूशन, क्या होता है रियल सॉल्यूशन। मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं करता हूँ, कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बताऊंगा। जो वर्क कर रही है स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी, वही बताऊंगा। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक अलग तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम रिलीज़ किया जेई के लिए, वो है कोर्स फ्लो। पहली बात तो कोर्स फ्लो का क्या मतलब होता है, पहले तो कोर्स का क्या मतलब होता है। कोर्स का मतलब होता है पाथ, स्टेप बाय स्टेप पाथ टू अचीव समथिंग। ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, कोर्स के नाम पे लोग क्या करते हैं, आपको कंटेंट पकड़ा देते हैं, किताबी कंटेंट। उससे कुछ होता थोड़ी है। एक कोर्स के अंदर कायदे सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, है ना, और सब कुछ वो एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में नहीं है, जस्ट कंटेंट कंटेंट कंटेंट। अब कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बुक्स हैं और आपने दूसरे लोगों के सो कॉल कोर्सेज दे रखे हैं, तो कंटेंट की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है जो कि एक्चुअली कोर्स में होना चाहिए, जो कोर्स शब्द का मतलब होता है। ठीक है। और वो होता है स्टेप बाय स्टेप आपको ले जाना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसका एग्जैक्ट पाथ क्या है, वो होता है कोर्स। ठीक है। तो इसलिए मैं अपने प्रोग्राम के लिए कोर्स शब्द यूज़ नहीं करूँगा, कोर्स फ्लो यूज़ करूँगा, जो कि ये बेटर शब्द है ना। और कोर्स शब्द वैसे भी गधों ने ख़राब कर दिया है, कोर्स के नाम पे कंटेंट बेच बेच के। ठीक है। अब काम की बात पे आते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो मैं एक चीज़ टारगेट करता हूँ एक बार में। एक कोर्स फ्लो होता है एक चीज़ के बारे में, आईओसी जैसे हो गया फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो गया एडवांस मैकेनिक्स, एक हो गया ग्राफ्स। और इन सब के बिगनर टू एडवांस वर्जन होते हैं, और इन सब के एडवांस ओनली वर्जन होते हैं, और इन सब के रिवीजन वर्जन भी होते हैं। रिवीजन वर्जन बाद में आएंगे, अभी बेसिक टू
एडवांस वर्जन है और एडवांस वर्जन है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। जिसमें मेरे को ज़्यादा डिमांड दिखती है उन कोर्स फ्लोज को मैं पहले रिलीज़ करता हूँ। अब इन कोर्स फ्लोज में होता क्या, इस बात को देखो और गारंटीड शॉक हो जाओगे। तो पहली चीज़ तो ये कि एक बार में एक चीज़ टारगेट करी, ठीक है। और ध्यान रखना कोई मल्टीपल कोर्स फ्लोज में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो टाइम इस तरह से डिवाइडेड है कि कोई मल्टीपल भी कर सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है। अब आ रही क्यूरियोसिटी 8 कैसे मैनेज होंगे एक साथ, वो बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे डुएबल टाइम है और डे बाय डे चीज़ें होती हैं। जैसे ऐसे होता है कि 30 मिनट किसी को स्पेंड करने सिर्फ, और रफली 3 मंथ्स में आईओसी जितनी लेंथ की चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी लेंथ की चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी लेंथ की चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। कितने डेज में? 90 डेज के विदिन, 90 डेज के विदिन, ठीक है। कितना टाइम स्पेंड करके? 1 घंटा स्पेंड करके, जिसमें 30 मिनट्स कंपलसरी होगा, 30 मिनट्स ऑप्शनल होगा। ये इसलिए कि इन केस कोई गड़बड़ हो जाए तो 30 मिनट मैंडेटरी वाला जो पार्ट है वो तो कर लो कम से कम, उससे बहुत सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। और जो ऑप्शनल वाला पार्ट है वो थोड़ा और बेटर बनने के लिए और अपने आप को रिफाइन करने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ थ्योरी होगी ना भैया, लेकिन प्रैक्टिस में भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। ये मैं बोल रहा हूँ थ्योरी, प्रैक्टिस, रिविजन और थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड करते हुए इन कोर्स में चारों चीज़ें होंगी। तो फिर इतना कम टाइम कैसे लग रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी एडवांस लेवल तक आप बोल रहे हो, बेसिक से लेकर। हाँ, बेसिक से लेकर इसमें इतना कम टाइम इसलिए लग रहा है, आपका टाइम इसलिए बच रहा है क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम दिया है, ठीक। एक सिंपल आंसर ये है, टेक्निकल आंसर दूं तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी। मैंने अपना टाइम दिया इसके लिए कि आपका टाइम बच सके। सेलेक्टेड थ्योरी, टू द पॉइंट पॉइंट्स, वही जो पॉइंट्स मैटर करते हैं, वही, कोई पैराग्राफ्स वाली चीज़ नहीं। एग्जैक्टली बताऊंगा क्या चीज़ मैटर करती, क्या नहीं मैटर करती। और यहाँ पे मैं आपको एक और कंटेंट से नहीं ला दूंगा, जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसे यूज़ करना सिखाऊंगा बेटर तरह से, लेकिन उसके अंदर ये बताऊंगा एग्जैक्टली ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ याद करो और ये चीज़ रटो और ये चीज़ समझो, याद मत करो, सब कुछ बताऊंगा। वहाँ सेलेक्टिविटी है। क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा लेवल 1 के, पहले करो, लेवल 2 के फिर करो, फिर लेवल 3 के करो। लेवल 1 में जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जब वो स्ट्रांग हो जाएं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के लेवल 2 वाले करो। ऐसे करके प्रॉपर सेग्रीगेट क्वेश्चंस हर एक कॉन्सेप्ट की चेकलिस्ट को कवर करते हुए होंगे आपके पास। ये इस कोर्स लोग का मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट है कि कैसे चीज़ों को सेलेक्टिवली रखा गया है कि आप बिना अपना डेली शेड्यूल डिस्टर्ब करे आप अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हो टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कोर्स लोग की, बिकॉज आपको क्वेश्चंस तो हर जगह मिल जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्यू जगह मिलेंगे। और सिलेक्टेड थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स और थिंकिंग स्किल्स वो आपको कहाँ मिलेंगी? वो मिलती नहीं है अक्सर। ये काम होता है एक ट्रू टीचर का, लेकिन वो उसको करता नहीं है एक्चुअली। वो जस्ट सेम कंटेंट जो थ्योरी में बुक में जो होता है वही वो समझा देता है क्लास में, उससे कुछ होता नहीं है। तुम्हारे पास थिंकिंग स्किल्स हैं, इससे कुछ होगा। तो मैं आपको एक नया मटेरियल नहीं दूंगा, मैं आपको जो आपके पास होता है, राइट, उसी को ही बेटर तरह से यूज़ करना सिखाऊंगा। बिकॉज चीज़ें हम सबके पास है, बट बेटर तरह से कैसे यूज़ करना है, बेस्ट तरह से कैसे यूज़ करना है, वो मिसिंग है। और जहाँ पे एग्जिस्टिंग जो बुक्स हैं अगर मेरे को पसंद नहीं आई कि ओ इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन छांट के क्रिएट करके कहीं से ला के दूँगा और देता ही हूँ उन स्टूडेंट्स को जो कि एनरोल्ड हैं ऑलरेडी, क्योंकि स्टूडेंट्स को फुल सॉल्यूशन चाहिए, थ्योरी, क्वेश्चन, रिविजन, डीप थिंकिंग सब एक साथ। और मज़ेदार बात यह कि ये बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, बिकॉज आप स्पीड अप नहीं कर पाओगे बाद में, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल स्पीड से चलेगा। पहले बेसिक्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी आपकी, फिर स्पीड बढ़ेगी, और लास्ट के टाइम पे आप और ज़्यादा स्पीड से चीज़ों को कर पाओगे। और आप स्पीड अप नहीं कर पाओगे अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो। इसलिए बेसिक से लेकर एडवांस तक, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल IOC 90 डेज, OC 90 डेज, ग्राफ्स 30 डेज, और एक सर्टन मार्जिन लेके चलेंगे। इन केस आप बीमार हो जाते हो तो कैसे करोगे, उस सब का भी सॉल्यूशन है। प्लस आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप भी होगा जहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत फोकस ग्रुप होगा, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी पूछ लिया। इस तरह से होगा कि क्या हमने आज कवर किया, उसके ऊपर जो सवाल है वो पूछो। बहुत फोकस्ड होगा, जो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, जो ऑलरेडी बता दिया गया है, जो ऑलरेडी टास्क दिया जा चुका है, उस फॉर्म में होगा। और ध्यान रखना ये बहुत डिस्टिंक्ट है इस फॉर्मेट में कि यहाँ पे कंटेंट कम है, टास्क ज़्यादा है। कंटेंट तो सिलेक्टिव हो के कम हो गया है ना। और फिर मैंने कई सारी आपको रेफरेंसेस दे दी कि इसके लिए आप HCB का ये वाला पैराग्राफ पढ़ लो, इसके लिए आप NCERT का ये वाला पोर्शन पढ़ लो, ठीक है।
इस चीज़ के लिए आप ये क्वेश्चंस कर लो यहाँ से, है ना, और अभी इतना करो, अभी उतना करो, जिससे आपको कितना टाइम रिवीजन को देना है, कितना टाइम प्रैक्टिस को देना है, कितना टाइम हर एक चैप्टर के अंदर थ्योरी को देना है, ये सब पर चैप्टर आपका मैं आपको डिज़ाइन करके दे रहा हूँ ऑलरेडी। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आपको इन सॉल्यूशंस को अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हो किसी तरह से तो आप खुद कर लो, दूसरा आप मेरी हेल्प से कर लो। अब बात यह है कि सॉल्यूशन मेरा है तो मेरी हेल्प से करोगे तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, 10 गुना बेटर होगा। आप खुद से करोगे तो इसमें कुछ गड़बड़ें हो सकती हैं, जैसे कि टाइम और एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यही तो पर्पज़ था अपना कि टाइम कम लगना चाहिए। फिर दूसरी बात कि आपका उस चीज़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं जिस चीज़ में आपका बैकलॉग है ऑब्वियसली, तो आप कैसे उसको जल्दी करोगे। फिर आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो वही बात है, जैसे पिटी सॉल्यूशन बताएंगे फिर से स्लो वेज से करेंगे चीज़ों को, और वो उनके तरीके वर्क ही करते हैं तो दिक्कत ही क्या आती, दिक्कत ही नहीं आती ना पहली बात। फिर मेरा कोई लिविंग सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, मेरा और मेरी टीम का, अगर आप खुद से इसे करते हो तो। और इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप गिव अप कर दो, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा करो, और इसलिए आपके लिए सॉल्यूशन क्रिएट किया गया है और इसलिए इसको अफोर्डेबल बनाया गया है। अब बात आती है प्राइस की, तो प्राइसेस आप एग्जैक्टली देख सकते हो, लेकिन इस तरह की होंगी, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2000 रुपीज़, ग्राफ्स 1000 रुपीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2000 रुपीज़, कैलकुलस 2000 रुपीज़। इस तरह से जो बड़े बड़े पोर्शन हैं उनके 2000, छोटे पोर्शन हैं ट्रिग्नोमेट्री 1000 रुपीज़, सिंपल। और पर मंथ नहीं, सिंपली 1000 रुपीज़। तो इस तरह की रेंज होगी इनकी, 500, 1000, 2000 पर चैप्टर नहीं, पर फुल एक पार्ट, जैसे कि आईओसी, जैसे कि ओसी, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि कैलकुलस, जैसे कि अलजेब्रा, इस तरह से। अब क्या करना है रजिस्टर करने के लिए, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो जाएगा इसका पहला बैच 1 से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 24 या 5 को ख़त्म हो जाएंगे। फिर 24 के बाद प्री प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। प्री प्रोग्राम मतलब कोर्स फ्लो शुरू होने से पहले की कुछ चीज़ें वो चलेंगी, फिर कोर्स फ्लो 1 से शुरू होगा और JEE 1 से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए आपका, मेरी तरफ से तो हो ही जाएगा। आप लेट करोगे, नेक्स्ट बैच में आओगे तो फिर हो सकता है ना हो पाए। तो इस सॉल्यूशन को टाइम पे यूज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करो इसको। एक फॉर्म होगा जिसमें आपको बताना है कि आपकी किस किस सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर्स में, कौन कौन से पार्ट्स में डाउट्स हैं। डाउट्स मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं, या फिर पूरे पूरे बैकलॉग्स हैं, या फिर वो पार्ट आपने किया तो है लेकिन ढंग से नहीं किया। तो अगर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और आप एडमिट करते हो कि आपके बैकलॉग्स हैं, या फिर आपको लगता है कि आपने ढंग से नहीं किया, वो सब बैकलॉग में ही कंसिडर होगा। क्योंकि बैकलॉग अलग से कोई चीज़ नहीं होती, ये पूरा ढंग से चीज़ों को करना होता है। वो मिसिंग है तो इसलिए बैकलॉग बोल देते हैं, लेकिन करना तो ढंग से ही होता है ना। फिर आप उस फॉर्म को भरोगे जब, तो फिर क्या होगा कि आपके पास एक कॉल शेड्यूल होगी, कॉल आएगी, या फिर व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है, या फिर ईमेल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो रेडी रहना हर जगह। आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपकी क्या ज़रूरतें हैं उनको समझेंगे, किस डायरेक्शन में आप हेल्प चाहते हो ये समझेंगे, और फिर उसके बाद आपको एनरोलमेंट का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। ऑलराइट। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था रफली 2 हफ्ते पहले टीचर्स डे पे कि हर हफ्ते मैं एक सॉल्यूशन रिलीज़ करूँगा, या मैंने 100 सॉल्यूशन रिलीज़ कर दिए। एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ता लिया, लेकिन 100 सॉल्यूशन रिलीज़ कर दिए। ये लो, क्योंकि ऐसे 100 कोर्स क्लोज होंगे, हर स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकता है। अब आपको देर ना हो, इसलिए ये सॉल्यूशन आपके लिए क्रिएट किया गया है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर एनरोल करने में देर मत लगाना। ऑलराइट। तो अब इंश्योर होगा कि आप क्वालिटी की चीज़ों को करो, टाइम पे करो, और बैकलॉग आप पे ख़त्म हो। ऑल द बेस्ट।